Hello students, today we will read next part of the chapter, the last lesson. The next stanza, the narrator is saying that while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without any mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk. My heart was beating. Beating means धड़कना, and not daring to look up. Daring means हिम्मत होना. I heard M. Hamel say to me, "I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, well, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see we have come out. Oh, that's the great trouble with LSCC. She puts off learning till tomorrow. Now these fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak for nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We all are a great deal to reproach ourselves with." इन इस स्टेंजा के अंदर नरेटर क्या कह रहा है, और जो नरेटर है उसे लगा कि अब उसे जो है किसी ने उसका नाम लिया है और अब उसकी टर्न थी कि उसने पार्टिसिपल के ऊपर रूल्स के बारे में बताना था, और वो बहुत डरा हुआ था. वो भी क्लियर वर्ड्स के अंदर लाउडली बोलना था बिना किसी मिस्टेक के. तो उसे बहुत डर लगा. उसे ने बड़े डर के से जो है उसने अपना डेस्क पकड़कर वो खड़ा हुआ. उसका दिल धड़क रहा था. उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने ऊपर अपनी नज़र उठाकर देखे. बट तभी उसके टीचर एम हैमल ने फ्रेंड से कहा कि एम हैमल, तुम डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. ये तुम्हें मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि यही हमारी कमी है कि हम हमेशा ये कहते रहे अपनी लैंग्वेज के बारे में कि आज नहीं कल सीख लेंगे, आज नहीं कल सीख लेंगे. लेकिन देखो अब हमारे पास इसका टाइम नहीं है. और एलसीसी की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़े. लेकिन इसमें मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देता. इसमें केवल अकेले तुम ही दोषी नहीं हो. इस सब के बारे में हम सभी यही सोचते थे. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ. ये हम सभी लोग ऐसी अप्रोच ऐसी डील अपने आप से करते रहे कि आज नहीं कल सीख लेंगे. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or mills so as to have a little more money, and I have been to blame. Also have I got often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, and did I not just give you a holiday. इसमें नरेटर जो टीचर है वो कहते हैं कि इसमें आपके पेरेंट्स का भी फॉल्ट है. वो भी हमेशा जो है तुम्हारी स्टडी के बारे में तुम्हें सिखाने के बारे में चिंतित नहीं रहे. वो हमें कभी कभी जो है वो ज़्यादा पैसे के लालच में तुम्हें काम पर भेज देते थे. और इसमें जो टीचर है वो खुद को भी ब्लेम करता है कि इसमें मेरी भी गलती है. मैं भी कभी जो है तुम्हें जो है पढ़ने के बजाय जो है लेसन करवाने के बजाय अपने बाग के अंदर फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था, और कभी फिशिंग के लिए छुट्टी के दिन जो है छुट्टी करके और जो है तुम्हें फिशिंग पर भेजना चाहता था. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, and clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood. नरेटर कह रहा है, नरेटर के जो टीचर हैं वो जो है उस दिन जो है लैंग्वेज के ऊपर बहुत लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि उनकी जो लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो कितनी ईजी, कितनी क्लियर थी और कितनी लॉजिकल थी. और एम हैमल ने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज को हमारे बीच बनाए रखना होगा. हमें इसे भूलना नहीं है, क्योंकि वी द पीपल आर एनस्लेव्ड. एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम होना. जब लोग गुलाम होते हैं तो केवल लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ होती है कि वो अपनी गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को उससे छूटने के लिए, जिस तरह से जेल से छूटने के लिए चाबी काम करती है, उस गुलामी के अंदर
लैंग्वेज ही उसे आज़ादी करवाने का चाबी का काम करती है। और फिर उस टीचर ने जो है एम हैमल ने ग्रामर बुक खोली और उन्हें ग्रामर का एक लेसन पढ़ाने लगा। और नरेटर कहते हैं कि मैं इतना हैरान हुआ, ऑल ही सेड सीम टू बी, कि वो जो लैंग्वेज थी उस दिन वो उसे इतनी ईजी लगी, सो ईजी आई थिंक टू, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड टू केयरफुली,